बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राबिया सदफ है और मैं शोभा गायनी के डिपार्टमेंट से पिछले 10 साल से मुंसलिक हूँ। आज हम बात करेंगे टॉपिक रिकरेंट मिसकैरेज या अबॉर्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिकली रिकरेंट मिसकैरेज होता क्या है। तो रिकरेंट मिसकैरेज का मतलब है कि वो कोई भी ऐसी खवातीन जिनका 2 से ज्यादा हमल जाया हो जाए तो उनको हम कहते हैं कि इनको रिकरेंट मिसकैरेज। रिकरेंट मिसकैरेज का मतलब जिनके 2 से ज्यादा हमल जाया हो चुके हों। हमल के जाया होने की जो मुद्दत है वो हमें सबसे पहले बात करना बहुत जरूरी है कि मुद्दत कितनी होनी चाहिए। अगर किसी का भी हमल 6 महीने से पहले या फिर 24 हफ्तों से पहले जाया हो जाए तो उसको हम मिसकैरेज या अबॉर्शन में लेकर आते हैं। इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं, जिसमें एक अर्ली मिसकैरेज एंड दूसरा होता है लेट मिसकैरेज। अर्ली और लेट में हमने बेसिकली इसको इसलिए डिवाइड किया है कि अर्ली का मतलब होता है कि अगर पहले 13 हफ्तों में या फिर अगर हम आम जुबान में बोलें तो पहले 3 महीने में अगर हमल ज़ाया हो जाए तो हम उसको अर्ली मिसकैरेज कहते हैं। और लेट मिसकैरेज होता है 3 महीने के बाद से लेकर 6 महीने तक या फिर 13 हफ्तों के बाद से लेकर 24 हफ्तों तक। हमने इनको अर्ली और लेट में बेसिकली इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि इनके वजूहात का डिफरेंस है। तो अर्ली में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल का मतलब कि वो बच्चे या वो हमल, वो प्रेगनेंसीज जिनकी जेनेटिक या जीनियाती प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रोमोसोम्स का नंबर या जीन्स का नंबर आगे पीछे हो जाता है, ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। तो दूसरा हमारे पास होता है कि अगर किसी बच्चे में कोई ऐसी बीमारी हो जो कि आइंदा जिंदगी के साथ चल नहीं सकती, जैसे बच्चे का सर नहीं बना है या दिमाग का कोई हिस्सा नहीं बना है या रीढ़ की हड्डी का या हराम मगज का कोई हिस्सा नहीं बना, तो उनको हम बेसिकली इन सारी चीजों को हम एनोमलीज में डालते हैं। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड कॉज आ जाता है वो आता है शुगर, जिसको हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि पहले 3 महीने में हमल जाया हो जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लड प्रेशर। जो लोग मुसलसल तेज ब्लड प्रेशर की बीमारी से 2-4 होंगे उनमें भी ये चांसेस होते हैं कि मिसकैरेजेस हो जाएंगे उनके पहले 3 महीने में। और उसके बाद हमारे पास एक और मेडिकल डिसऑर्डर आता है, उसको बुलाते हैं थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड कुड बी लाइक हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड। हाइपर थायराइड का मतलब है अगर थायराइड हार्मोन हमारा ज्यादा हो गया, और हाइपोथायराइड का मतलब है अगर हमारा थायराइड हार्मोन कम हो गया। दोनों सूरतों में हमल का जाया हो जाना पॉसिबल है, तो हमें इसको नॉर्मल रखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेट मिसकैरेजेस। लेट मिसकैरेजेस में हमारे पास जो सबसे पहला कॉज है या वजह है वो आता है यूट्रस की एनोमलीज, बच्चेदानी की एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब जैसे उनमें कोई बनावटी नुक्स है, जैसे बच्चेदानी के सर का, या अगर उनकी बच्चेदानी की दीवार खराब है या उसके दरमियान में कोई सेप्टम है या कुछ भी उसकी बेसिकली उसकी शेप का फर्क हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चेदानी का मुंह। बच्चेदानी के मुंह को हम सर्विक्स के नाम से बुलाते हैं, और उसकी कमजोरी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। कमजोरी से मतलब कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि वो पूरे मतलब हमल को कंप्लीट कर सके, अपनी मुद्दत पूरी कर सके। उसके बाद हमारे पास जो चीज आ जाती है वो आती है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस का मतलब है बेसिकली कि कोई भी जरासीम हमारे बच्चेदानी के मुंह के रास्ते से दाखिल हो जाएगा बच्चेदानी में, और वो फिर हमें हमल को जाया करने की वजह बन सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फाइब्रॉइड्स या रसोलियां जिनको हम कहते हैं। ये भी हमारे लेट में ही आता है कि लेट मिसकैरेजेस जो है, फाइब्रॉइड्स जो है बेसिकली वो लेट मिसकैरेजेस कॉज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके इलाज के बारे में। तो जो हमारे पास सबसे पहले था वो अर्ली मिसकैरेजेस में क्रोमोसोमल और एनोमलीज। क्रोमोसोमल मतलब जीन्स, और जो हमारी बच्चे की एनोमलीज थी उनको हम ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि वो चीजें अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई होती है, तो उनको हम उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। वो जो भी है जैसे भी है हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। जो ट्रीटेबल चीजें हैं वो है जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ये तीनों चीजें काबिले इलाज है। और एक फोर्थ चीज होती है, उसको हम बुलाते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ये भी एक खास बीमारी है और खुशकिस्मती से अब ये काबिले इलाज भी है। मतलब हम मेडिसिन के जरिए तकरीबन 70% इस बीमारी पर काबू कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने लेट में बात की थी, यूट्रस और सर्विक्स की बुनियादी जो बनावटी नुक्स थे उनको करेक्ट कर सकते हैं। इन्फेक्शंस जो मैंने आपको बताए थे वो तो डेफिनेटली ट्रीटेबल है, और अगर उसकी वजह से किसी का अबॉर्शन होता है तो ये एक बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि एक ऐसी बात है, एक ऐसी बीमारी है जिसको हम यकीनन ट्रीट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद फाइब्रॉइड्स। तो हाँ, फाइब्रॉइड्स के बारे में मैं आपको खास बात बता दूं कि हर तरह का फाइब्रॉइड जो है वो अबॉर्शन कॉज नहीं करता। एक खास टाइप होती है, उनको हम बुलाते हैं सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स, और अगर उनकी खास साइज होता है, अगर उससे बड़े हों तो हम कहेंगे कि वो अबॉर्शन कॉज करेंगे।
اب ہمارے لیے کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم ابورشن سے گھبرا جاتے ہیں، مسکیریجز سے ہمارے مریض کافی گھبرا جاتے ہیں، تو گھبرانے سے بہتر ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کی وجہ معلوم کریں اور اس کے اکارڈنگلی اس کا علاج کریں۔ جو امپورٹنٹ بات اس کے بعد ہم کرنے والے ہیں وہ ہے ابورشن سے ریلیٹڈ میتھس کا مطلب سنی سنائی باتیں جو کہ اب کافی مشہور ہو گئی ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ لوگ اکثر اپنے نام کے ساتھ یا پھر اپنے جو ہمارا پیشنٹ ہے اس کے ساتھ یہ لگا دیتے ہیں کہ اس کو 18 ہے اور 18 کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ہم کسی کو بھی اس بیماری کا کوئی نام نہیں لگا سکتے کہ اس مریض کو یہی پرابلم ہے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے ڈائٹ۔ ہمارے پیشنٹس اکثر ہم سے کوشچن کرتے ہیں کہ میڈم اب میں نے ڈائٹ میں کیا استعمال کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، جیسے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ گرم چیزیں کھائیں گے یا بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھائیں گے تو ان کا حمل جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کھانے پینے کی کسی چیز سے حمل ضائع نہیں ہوتا۔ دوسری بات آ جاتا ہے کام کاج۔ تو ہمارے سب مریض ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم کوئی کام بھی کر سکتے ہیں یا نہیں ہے، کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کرنا ہے، ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ کوئی بیڈ ریسٹ وغیرہ unless and until کوئی ایسی خاص سچویشن نہ ہو جس میں ہم بیڈ ریسٹ ایڈوائز کرتے ہیں، ادروائز آپ تھوڑا بہت ہلکا پھلکا اپنے گھر کا کام کاج کر سکتے ہیں، اس کا ابورشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور تیسری اور سب سے ضروری بات وہ یہ کہ جو ہم سے تقریباً ہر مریض پوچھتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ پریگنینسی ہو گئی ہے تو اب ہم لوگ میاں بیوی کا تعلق جو ہے اس کو سٹاپ کر دینا ہے، اس میں جو ہے نا کہ وہ قائم کرنے سے ہمارا ابورشن ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ یہ سب تو بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور ایسا کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ ہاں چند ایک وجوہات ہوں گی، کچھ ایسی کنڈیشنز ہوں گی، وہ آپ کی ڈاکٹر آپ کو خود ہی بتا دیں گی کہ کب آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو اور جو سب سے ضروری بات ہم کرنے والے ہیں وہ یہ ہے، اس ساری ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بار بار مسکیریج ہو جانے سے یا 1 یا 2 مسکیریج ہو جانے سے آپ گھبرائیں نہ، آپ کم سے کم ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ اور ڈاکٹر سے میرا مطلب ہمیشہ یہی ہوگا کہ ایک کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ سے، تاکہ آپ کا پرابلم پراپر طریقے سے سنا جائے اور اسے پراپر طریقے سے حل کیا جائے، نہ کہ مزید خراب کیا جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔